ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए आज हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा वैदिक ऋषि और पौराणिक ब्राह्मण। अर्थात आज हम शंका और समाधान की ओर बात करेंगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि वैदिक ऋषि और पौराणिक पौराणिक ब्राह्मण में क्या अंतर है। सर्वप्रथम हम ये समझ लेते हैं कि वैदिक ऋषि और पौराणिक ब्राह्मण में मूलतः अंतर क्या है। आप जिस हम काल में रह रहे हैं इसे कहते हैं कलयुग। कलयुग से पहले 3 युग गए हैं जिसे कहते हैं द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। सतयुग में वैदिक ऋषि हुआ करते थे। जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वह वेद की व्यवस्थाओं को मानते थे, वेद की व्यवस्थाओं को जानते थे और वेद की व्यवस्था का उपदेश करते थे। जिनके काल में श्री रामचंद्र, श्री हनुमान जी, श्री कृष्ण जी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, परशुराम जी, ये सारे के सारे उन्हीं ऋषि कालों में हुए थे। इसलिए ये जो ऋषि मुनि हैं ये उन सब महापुरुषों के, उन सब आदर्श पुरुषों के ऋषि गुरु कहलाते थे। इसलिए समझने का प्रयास करते हैं जो ये वैदिक ऋषि है यह उन सब आर्य पुरुषों के आचार्य लोग हुआ करते थे। लेकिन हम जो आज कलयुग में हैं, कलयुग में जो हमारी स्थिति है जिसे हम हिंदू समाज कहते हैं, हिंदू संगठन कहते हैं, वह मुख्य रूप से पौराणिक ब्राह्मणों के अधीन है। अर्थात हमारे जो धर्मगुरु है जिसे हम मानते हैं कि पौराणिक ब्राह्मण हमारे धर्मगुरु है, जो तिलक आदि लगाते हैं और कथा करने लग जाते हैं, हवन करते हैं, उपदेश करते हैं, मंदिरों पे पूजा करते हैं और तीर्थों पे आदियों पे पूजा करते हैं, फलित ज्योतिष देखते हैं, तांत्रिकों की क्रियाएं करते हैं। आइए मूलभूत इन दोनों में अंतर समझने का प्रयास करते हैं कि वैदिक ऋषि और पौराणिक ब्राह्मण में क्या अंतर है। सर्वप्रथम हम पहले बात करते हैं ब्राह्मण शब्द के ऊपर। पहला शब्द है ब्राह्मण। वैदिक ऋषियों का मानना है जो ब्राह्मण शब्द है ये जो है वेद आचार्य की उपाधि है। अर्थात जो मनुष्य वेद का आचार्य बन जाता है, जो वेद की शिक्षाओं को लोगों को देता है, वह ब्राह्मण हो जाता है। अर्थात इनका मानना यह है कि ब्राह्मण जो है एक उपाधि है, ऋषियों के अनुकूल यह उपाधि है क्योंकि वेद में इसे उपाधि की तरीके से ही बताया गया है। लेकिन ये जो पौराणिक ब्राह्मण है, जो हमारे गुरु है, हिंदू समाज के गुरु है, वह ब्राह्मण को जाति बताता है। ठीक है, सरलता से समझिए, आसान से समझ आ जाएगा। दूसरा है जो ऋषि मुनि होते हैं वह सबके सब एक ईश्वरवादी होते हैं। वह कहते हैं परम पिता परमात्मा का निज और मुख्य नाम ओम है। हम सब एक ईश्वर को मानने वाले हैं। लेकिन ये जो पुराने ब्राह्मण है यह अनेक ईश्वरों को मानता है, जिसके कारण वह अलग अलग ईश्वरों की मिथ्या कल्पना करता है। वह ब्रह्मादेव, विष्णुदेव, शिव जी, श्री राम, श्री कृष्ण, अनेक देवी देवताओं को ईश्वर के रूप में मानता है। और जबकि वह कहते हैं कि ईश्वर तो मात्र एक है, यह सब महापुरुष है जो अपने अपने काल में पैदा हुए, अपना अपना जीवन जिया, अपने अपने परिवार को संभाला, अपने अपने राज्य को संभाला, वो संसार से विदा हो लिए, वो संसार से जा चुके। तीसरा उपासक। ऋषि मुनि जो है ये सब के सब ईश्वर के उपासक होते हैं। अर्थात वह सृष्टिकर्ता की उपासना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और उसकी प्रार्थना करते हैं, जिससे उनके अंदर ईश्वर के छोटे छोटे जो गुण है, जो ईश्वर के न्यायकारी गुण है, सर्वव्यापक गुण है, सत्यता के गुण है, न्याय के गुण है, वह उनको धारण कर लेते हैं। लेकिन ये जो पुराने ब्राह्मण होते हैं यह मूर्ति पूजक होते हैं। यह ईश्वर की उपासना नहीं करते, ईश्वर की स्तुति नहीं करते। ये अपने द्वारा बनाए गए पत्थर के जो खिलौने होते हैं उन्हीं से साथ खेलते हैं और उन्हीं को ये समाज में उसका प्रचार करते हैं। अब चौथा आता है आर्य साहित्य का प्रचार। अर्थात जो ऋषि लोग होते हैं, जो वैदिक ऋषि होते हैं, वह आर्य साहित्यों का प्रचार करते हैं। वह ऐसे ऐसे ग्रंथों का प्रचार करते हैं जिसमें ईश्वर की निंदा ना की जाए, ईश्वर की वाणी, वेद का खंडन ना किया जाए, वेद के अनुकूल जो ग्रंथ है उनको लिखा जाए और उनका प्रचार किया जाए।
ताकि समाज में विद्या का प्रचार हो सके। किंतु ये जो पौराणिक ब्राह्मण है, यह वेद के विरुद्ध अनार्ष साहित्यों का प्रचार करता है, जिसमें ईश्वर की निंदा होती है, ईश्वर की को तुच्छ बताया जाता है, ईश्वर की निंदा करते हैं और वेद के खंडन में अनेक प्रकार के ग्रंथों को उसका प्रचारक बताते हैं। अर्थात यह जो है मूल रूप से ईश्वर विरोधी और वेद के विरोधी होते हैं। अब आप बात करते हैं आप्त पुरुष प्रशंसक, अर्थात जो ऋषि मुनि होते हैं वह आप्त पुरुषों की प्रशंसा करते हैं। इसका अर्थ ये होता है जो मनुष्य परोपकारी होता है, मानवतावादी होता है, सत्यवादी होता है, धर्मात्मा होता है, ऐसे लोगों की ऋषि मुनि बड़ी प्रशंसा करते हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मण जाति है, पुरानी ब्राह्मण, यह आप्त पुरुषों की निंदा करते हैं। मूल रूप से जब आप पुराने ब्राह्मणों को देखेंगे तो यह आप्त पुरुषों की निंदा करते हुए पाए जाएंगे। आप कभी इनको देखेंगे तो ये राम आदि के ग्रंथों में, श्री कृष्ण जी के ग्रंथों में, हनुमान आदि के ग्रंथों में मिलावट कर देंगे, जिससे वह इनको व्यभिचारी, शराबी और मांसाहारी आदि सिद्ध करता है। और वह इनके बहरूपियों को उनका चोला उड़ाकर गली गली भीख मांगने के लिए लोगों के सामने खड़ा कर देते हैं। आप आजकल देखेंगे तो आप देखेंगे कि श्री राम, श्री कृष्ण जी या अनेक कोई महापुरुष होते हैं, वह समाज में श्री कृष्ण, श्री राम जी, हनुमान जी की पोशाक पहन के भीख मांगते हुए घूमते हैं। उसके पीछे मूलतः कारण है पौराणिक ब्राह्मण का। अब हम बात करते हैं निर्दोष पशु हत्या निषेध। वैदिक ऋषियों का मानना है कि जो निर्दोष पशु होते हैं, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, ना ही जो हिंसक होते हैं, ऐसे पशु को कभी नहीं मारना चाहिए। यह पशु बड़े दया के पात्र होते हैं। दूसरी ओर पुरानी ब्राह्मण आता है, वह कहता है कि निर्दोष पशु हत्या स्वीकार है। वह काली के नाम पे, कामाख्या के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे अनेक जगहों पे बकरों की, सुअरों की, गायों की, भैंसों की, हिरणों की, कुत्तों की अलग अलग प्रकार से बलियां देते हुए आपको दिखाई दे जाते हैं। फिर आता है नशाखोरी निषेध, अर्थात वैदिक ऋषियों का मानना है कि मनुष्य के जीवन में नशाखोरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नशाखोरी मनुष्य का विवेक नष्ट कर देती है। किंतु पौराणिक समाज में, जिसे हम पुराने ब्राह्मण कहते हैं, उसके अंदर नशाखोरी को मान्यता मिली हुई है। अर्थात आप देखेंगे शिव आदि के नाम पे, कालका के नाम पे, अनेक अनेक देवी देवताओं के नाम पे नशाखोरी को सामाजिक मान्यता प्राप्त हुई भी है, क्योंकि यह सब पौराणिक ब्राह्मणों की ही देन है। अब आता है व्यभिचार निषेध। ऋषि मुनियों का मानना है जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्रियों से, और जो स्त्रियां अपने पति के अलावा दूसरी स्त्रियों से समागम करते हैं, व्यभिचार आदि करते हैं, यह सब निषेध है, कठोर दंड के अधिकारी है। किंतु पुराने ब्राह्मण इसे बड़े लीला कह के प्रचार करते हैं। इसका अर्थ ये है कि यह व्यभिचार को स्वीकार करते हैं। आप देखेंगे कृष्ण जी के नाम पे, शिव जी के नाम पे और विष्णु जी के नाम पे इन्होंने कई लीलाएं लिखी है, जिसमें वह व्यभिचार करते हुए दिखाए गए हैं। जबकि व्यभिचार के तो ऋषि मुनि घोर विरोधी होते हैं, जो यहाँ तक लिखते हैं व्यभिचारी को तो मृत्यु दंड के अलावा कोई सजा देनी नहीं चाहिए। फिर आता है फलित ज्योतिष निषेध। फलित ज्योतिष निषेध अर्थात वैदिक ऋषियों का मानना है ये जो गणित ज्योतिष है, जो काल की गणना करता है, जिससे दिन, महीना, साल, 100 साल, 1000 साल, लाख सालों की गणना की जाती है, ये सब तो सत्य है। लेकिन जो ये कहे कि ये मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं फलित ज्योतिष के नाम पे, वह सब हम निषेध करते हैं। इसलिए, लेकिन यह है जो पुराने ब्राह्मण हैं वह इसे स्वीकार करते हैं, जबकि यह निषेध करते हैं। अब आता है आत्मा का भटकने का निषेध, अर्थात वैदिक ऋषियों का मानना है कि आत्मा कभी नहीं भटकती। वह ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल जन्म पाती है, शरीर छोड़ती है, फिर ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल रहती है और फिर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा शरीर धारण करती है, शरीर छोड़ती है और फिर शरीर धारण कर लेती है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि ईश्वर के सानिध्य में आत्मा भटकती है, वह मिथ्या प्रचार करते हैं। और वह प्रचार
केवल पौराणिक ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं, सन्यासी गृहस्थ का ऋणी होता है। अर्थात ऋषि मुनियों का मानना है जो एक सन्यासी होता है वह गृहस्थ परिवार का ऋणी होता है, क्योंकि वह अपना घर त्याग कर समाज में लोगों के ऋण पे आश्रित होता है। वह उनसे अन्न, धन, वस्त्र आदि लेता है, जिसके बदले में उसका परम कर्तव्य बनता है कि वह ईश्वर की वाणी वेद का उपदेश करे और उनके बच्चों को गुरुकुलों में भाग लेने के लिए विवश करे। लेकिन पौराणिक ब्राह्मणों का मानना है कि ऋषि गृहस्थ का सन्यासी गृहस्थ का ऋणी नहीं होता, वह इसको अस्वीकार कर देते हैं। इसलिए वह कहते हैं मक्खन मिलाई खाइए, दूध पीजिए और घर से भीख मांग के चले जाइए। आप देखेंगे आज वर्तमान में सन्यासी का क्या धर्म है, तो आपके समाज के हिसाब से देखा जाए, हिंदू समाज के हिसाब से, तो सन्यासी घर पे आता है, भीख मांगता है और चले जाता है। इसके अलावा सन्यासी का कोई कार्य नहीं बचता, क्योंकि पौराणिक ब्राह्मणों ने सन्यासियों को गृहस्थ ऋण से मुक्त कर दिया, क्योंकि गृहस्थ ऋण, जबकि वह उससे अन्न भी लेते हैं, धन भी लेते हैं, वस्त्र भी लेते हैं, और वह ऋणी होने के बाद भी ये नहीं मानते कि वह ऋणी है। यह सब इन पौराणिक ब्राह्मणों की व्यवस्था है। इसका अर्थ ये है, सीधा सीधा समझ लीजिए, जो वैदिक ऋषि होते हैं उनकी दृष्टि में धर्म केंद्र केवल वैदिक गुरुकुल होते हैं, जहाँ पर ईश्वर की वाणी वेद विद्या पढ़ाई जाती है और ईश्वर के वेद वाणी के अनुकूल होने पे आर्ष साहित्य को पढ़ाया जाता है, जिन्हें ऋषि मुनियों का साहित्य कहा जाता है। लेकिन ये जो व्यवस्था है आज समाज में दिखाई दे रही है, जिसे आप मठ कहते हैं, तीर्थ कहते हैं, मंदिर कहते हैं, ये सब व्यवस्था उसी वेद विद्या के विपरीत खड़ी की गई है, ताकि ये पूरा हिंदू समाज वह अपने ऋषियों की व्यवस्था, अपने राम जी की व्यवस्था, अपने कृष्ण जी की व्यवस्था, अपने हनुमान जी की व्यवस्था के साथ जुड़ ना जाए। यदि वह उन व्यवस्थाओं से जुड़ गया जिससे राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी आदि जुड़े हुए थे, तो वह पौराणिक ब्राह्मण को लात मार के बाहर भगा देगा और वह वेद के आचार्यों को ब्राह्मण का दर्जा दे देगा। लेकिन वह हम नहीं चाहते कि वह ऐसा करे। इसलिए वैदिक ऋषियों की दृष्टि में वेद का आचार्य ही ब्राह्मण होता है। एक ईश्वरवादी ही मनुष्य होते हैं, ईश्वर की उपासना करने वाले ही श्रद्धावान होते हैं, आर्ष साहित्यों का प्रचार करने वाले ही उपदेशक और प्रचारक होते हैं, आप पुरुषों की प्रशंसा करने वाले ही मानवतावादी होते हैं, निर्दोष पशुओं की हत्या निषेध करने वाले ही मानवतावादी होते हैं, नशाखोर, नशा ना करने वाले उत्तम पुरुष होते हैं, व्यभिचार ना करने वाले उत्तम पुरुष होते हैं, फलित ज्योतिष का शिकार ना होने वाले उत्तम पुरुष होते हैं, आत्मा को भटका हुआ ना मानने वाले उत्तम पुरुष होते हैं, और सन्यासी या जो अपने आप को गृहस्थी का ऋणी मानता है वह सब उत्तम पुरुष होते हैं या स्त्री होते हैं। लेकिन पौराणिक ब्राह्मणों का मानना है कि ब्राह्मण जाति होती है, अनेक ईश्वरवाद को मानो, मूर्ति पूजा को मानो, अनाथ साहित्यों का प्रचार करो, आप तो पुरुषों की निंदा करो, निर्दोष पशुओं की हत्या करो, नशाखोरी को बढ़ावा करो, व्यभिचार को फैलाओ, फलित ज्योतिषी को फैलाओ, आत्मा को भटका हुआ बताओ और समाज से धन लूट लो, सन्यासी खाओ पियो ऐश करो मौज करो। अर्थात भारत में जो ये व्यवस्था है, जो हिंदू धर्मगुरु है जिन्हें हम पौराणिक कहते हैं, यह पौराणिक ब्राह्मण है और ये वैदिक ऋषि है। जो राम जी थे, जो कृष्ण जी थे, जो स्वामी श्रद्धानंद है, स्वामी विरजानंद है, और जो आर्य समाज है, जो ये पूरा आर्य समाज है, यह इन्हीं वैदिक ऋषियों को वेद का आचार्य और वेद का ब्राह्मण मानता है। लेकिन अब क्या है, ये पौराणिक ब्राह्मणों ने इस ब्राह्मण शब्द के ऊपर कब्जा कर लिया है। जैसे कि यदि बात की जाए, कब्जा नहीं कह सकते हैं इसे, या कब्जा भी कह सकते हैं। जैसे वेद में 4-5 शब्द बता देता हूँ मैं आपको आते हैं। विष्णु जी का नाम आता है, शंकर जी का नाम आता है, राम जी का नाम आता है, कृष्ण जी का नाम आता है और ब्रह्मा जी का नाम आता है। वैसे ही यदि जो वेद आदि शास्त्र है उसमें जो ये नाम आए हैं, यह कभी कभी ईश्वर के विषय में, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को समझाने के लिए आते हैं। लेकिन
उसके आधार पर जब किसी मनुष्य का नाम रखा जाता है तो वह मनुष्य ईश्वर नहीं हो जाता। जैसे मान लीजिए मेरा कोई भतीजा है, उसका नाम राम है, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वह राम राजा दशरथ का पुत्र है, और राजा दशरथ का राम राम होने से वह राम ईश्वर नहीं होता, जबकि ईश्वर का भी एक नाम राम है कि जो सर्वव्यापक है, रोम रोम में बसा हुआ है, वह ही राम कहलाता है। इसलिए जैसे समाज में लोगों का नाम होता है श्याम सुंदर, गौरी शंकर, सीताराम, तो ये जो नाम होते हैं ये अपने पिछले पूर्वजों के नाम पे रखे जाते हैं और उनके आधार पर ही चलते हैं। और जो पूर्वजों के नाम थे वह शब्द उन ऋषियों के नाम पे रखे गए, और ऋषियों के जो नामकरण हुए हैं वह वेद आदि शास्त्रों से हुए हैं, क्योंकि वेद के अलावा संसार में पहले कोई शब्द ही नहीं थे, अक्षर ही नहीं थे। जितनी भी हम पे अक्षरों की प्राप्ति हुई है वह वेद के ग्रंथों से हुई है। जब हम कहते हैं कि स्त्री पुरुष शब्द कहाँ से आया, तो वेद से आया। मानव और मानवता शब्द कहाँ से आया, वेद से आया। ऋषि और ऋषिकाएं शब्द कहाँ से आया, वेद से आया। किसान, फसल और कृषि शब्द कहाँ से आया, वेद से आया। वायु, इंद्रदेव, ये जो शब्द आए हैं ये सब वेद से आए हैं। अर्थात वेद में नदियों के, झरनों के, सबकी ही व्यवस्था बताई गई है। इसलिए हम जब कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, तो इसका अर्थ ये होता है कि वेद में सृष्टि के जो नियम बनाए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि हम राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, ब्रह्मा जी, शिव जी आदि जैसा इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि हमारे जो गुरु है वह पौराणिक ब्राह्मण है, जो कि एक जातीय व्यवस्था को मानते हैं, पाखंडवाद को मानते हैं, अनीश्वरवाद को मानते हैं, मूर्ति पूजा को मानते हैं, आप्त पुरुषों की निंदा करते हैं, पशु हत्या करते हैं, नशाखोरी करते हैं, व्यभिचारी करते हैं, फलित ज्योति फैलाते हैं, आत्मा को भटकता भटकता हुआ बताते हैं और सन्यासी को ऋण मुक्त करते हैं। जबकि जो ऋषि मुनि होते हैं, वैदिक ऋषि मुनि, वह वेदाचार्य को ब्राह्मण मानते हैं, एक ईश्वरवादी को मनुष्य मानते हैं, ईश्वर के उपासक को श्रद्धावान मानते हैं, आर्य साहित्य प्रचारक को उपदेशक मानते हैं, आपका पुरुष पुरुष प्रशंसक को मानवतावादी मानते हैं, निर्दोष पशु हत्या को निषेध मानते हैं, नशाखोरी को निषेध मानते हैं, व्यभिचार को निषेध मानते हैं, फलित ज्योतिषी को निषेध मानते हैं, आत्मा को भटकने को निषेध मानते हैं, और गृहस्थ का, सन्यासी का गृहस्थ का ऋणी होना स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ है ये जो ऋषि मुनि होते हैं ये ही आर्य पुरुषों के निर्माण करने वाले होते हैं। जब हम कहते हैं कि राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी एक उत्तम महापुरुष होते थे, तो उसका कारण यह है कि वह गुरुकुलों की व्यवस्थाओं से, आचार्यों की व्यवस्थाओं से और ऋषियों की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए थे। और हिंदू समाज नशाखोरी, व्यभिचार, जाति पात, ऊंच नीच, अछूतपन की मानसिकता में इसलिए घिरा हुआ है क्योंकि उसने ब्राह्मण जाति को, पौराणिक ब्राह्मण जाति को ही धर्मगुरु मान लिया है। आप यदि इनसे पूछो कि ब्राह्मण की क्या पहचान है, तो यह मूलतः 3 पहचान बताते हैं। एक चोटी, दूसरा जनेऊ और तीसरा तिलक। जबकि ब्राह्मण की मूलतः पहचान है कि वह वेद का आचार्य होता है, अर्थात ईश्वर की जो वाणी है, वेद विद्या, वह उसका प्रचारक होता है, उसका उपदेशक होता है, उसका वक्ता होता है। आशा करते हैं ये विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा। क्यों आर्य समाज और हिंदू समाज में इतना भेद है, क्योंकि आर्य समाज वैदिक ऋषियों को अपने आचार्य के रूप में स्वीकार करता है, जबकि हिंदू समाज इन पाखंडियों को, इन पुराणिकों को, इन जातिवादियों को, इन छुआछूत करने वाली मानसिकताओं को, इन नशाखोरियों को, इन व्यभिचारियों को, इन मांसाहारियों को अपना धर्मगुरु मानता है। आशा करते हैं ये विषय समझ आ गया होगा कि आर्य समाज मनुष्यवादी क्यों है और हिंदू समाज अनिश्वरवादी मूर्ति पूजक क्यों है। इसके पीछे मूलभूत कारण है कि यह वैदिक व्यवस्था है, ये ऋषियों की व्यवस्था है, ये पौराणिक व्यवस्था है,
जो जातीय ब्राह्मण की व्यवस्था है। आशा करते हैं विषय समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो लाइक कीजिए और वीडियो को कमेंट अवश्य करिए। ओम नमः शिवाय।